गलती से ही बनती है सीख की कहानी, पर मैथ्स में हर भूल की मिलती है सजा पुरानी। गलती से ही बनती है सीख की कहानी, पर मैथ्स में हर भूल की मिलती है सजा पुरानी। कभी कामा भूले तो कभी ब्रैकेट को तोड़ा, कभी यूनिट को छोड़ा तो कभी सवाल को छोड़ा। न लाइन सीधी न फिगर में नाम, फिर कहते हो सर कट गया पूरा दाम। बट नितेश निराला आज तुम्हें बताएगा वो 10 कड़वे राज, जिन्हें जानकर ही मिलेगा पूरे नंबर का ताज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश निराला आज आप लोग के बीच आ चुका हूं एक जेनरिक सेशन लेकर के, जिसके अंदर मैं आप लोग को यह बताने वाला हूं कि किस तरह से हम कॉपी को लिखें। आखिर वो कौन सी ऐसी मैथ्स की 10 गलतियां होती हैं जो 10 मिस्टेक्स करते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स हो जाते हैं कट। लेकिन आज अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो मेरे दोस्त तुम्हारा एक भी नंबर टीचर नहीं काट सकता। क्योंकि जो आप कहते हो ना कि सर हम पूरा पेपर करके आए हैं, हमने एक एक क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन जब पेपर दे करके आते हो तो मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। वो रीजन है कि तुम 10 ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हर स्टूडेंट करता है और तुम भी करते हो। तो अगर आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिए तो मेरे दोस्त तुम गलतियों को भूल जाओगे और गलतियों को सुधारोगे और अगली बार तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सी टॉप 10 मिस्टेक्स होती हैं मैथमेटिक्स में जिससे क्या होता है हमारा नंबर हो जाता है कम। तो मैं मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर आज आप लोग के सामने यही लेकर के आया हूं। देखो, पढ़ाता तो मैं रोज हूं, लेकिन बीच बीच में कॉपी कैसे लिखें, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे हम कॉपी लिखें कि हमारा मार्क्स ना कम हो, ये सब भी मैं बताता रहता हूं। तो आज की इस कड़ी के अंदर मैं लेकर के आया हूं टॉप 10 मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वो टॉप 10 मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। पहले हम हेडिंग्स देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, फिर हम उस पर क्या करेंगे, गहन चर्चा आप लोग से करने वाले हैं। ओके, और अगर ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो, पसंद आता है तो एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे सामने जो टॉप 10 मिस्टेक्स हैं उसमें पहली मिस्टेक ये होती है कि कामा और डेसिमल की गड़बड़ी। हम कामा और डेसिमल में बहुत गड़बड़ी करते हैं। ब्रैकेट्स ना लगाना, या फिर लगाते भी हैं तो गलत लगाते हैं। अगला है क्वेश्चंस को ध्यान से ना पढ़ना। अगला हमारे पास आता है कि स्टेप मिसिंग या फिर डायरेक्ट आंसर लिखना। इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी डीपली। अभी सिर्फ पॉइंट्स को देख लो कि आखिर हम किस किस पॉइंट्स पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारे पास है कि रफ वर्क का कंफ्यूजन। हमारे पास जो रफ वर्क होता है उसका कंफ्यूजन होता है, किस तरह से हम रफ वर्क को करते हैं। सारी चीजें बताऊंगा मेरे दोस्त, बस बने रहो, पहले आप टॉपिक को देखते रहो। अगला हमारे पास टॉपिक आता है यूनिट्स भूल जाना, अर्थात सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर है या फिर रुपीज है, इस तरह की यूनिट्स होती हैं। इसमें हम क्या गलतियां करते हैं उसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बस धैर्य बनाकर रखना मेरे दोस्त, धैर्य बहुत जरूरी है। आज से आपकी एक गलतियां दूर ना भगा दिया तो मेरा नाम बदल देना। नीटलेस और उसके बाद है अलाइनमेंट्स खराब करना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर हम क्या है ये सब चीजें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास है फिगर्स बिना लेवल के बना देना। फिगर हम ऐसे कुछ भी खचा देते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं, तुम लोग से परेशान ना होना। अगला है भैया कि फाइनल आंसर बॉक्स में हाईलाइट नहीं करना। हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है उसको बॉक्स में हाईलाइट नहीं करते हैं, क्यों, उससे क्या होता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और देन लास्ट हमारे पास है कि रॉन्ग सिंबल्स, अर्थात हम गलत सिंबल को यूज करते हैं। कहीं पर कोई सिंबल बनाना है तो हम कोई भी सिंबल बना देते हैं। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझ गए ना कि यही हमारे पास टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें सुधारने की जरूरत है। ओके, तो एक एक जो है पॉइंट्स को उठाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो आइए बढ़ते हैं। और हमारे सामने पहला पॉइंट आता है कि कामा और डेसिमल की गड़बड़ी। हमारे पास जो कामा होता है, उस डेसिमल होता है, उसकी गड़बड़ी से क्या होता है। मेरे दोस्त यहां पर लिखा है एग्जांपल कि अगर आपके सामने देखो 10,000 लिखा है तो 10,000 को ऐसे लिखना है, लेकिन तुमने क्या किया, इस 10,000 में यहां पे कामा लगाना था लेकिन तुमने लगा दिया पॉइंट। अब अगर तुम्हारे पास मान लो कि ये 1,000 रुपए है, 1,000 में तुम्हारा कामा कहां लगना चाहिए, आप 10,000 ही कर देते हैं तो कामा यहां लगना चाहिए, लेकिन तुमने गलती से यहां पर पॉइंट लगा दिया। मेरे दोस्त सोचो, अब सोचो मेरे भाई, अब मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमने यहां पॉइंट लगा दिया या यहां पॉइंट लगा दिया तो मेरे भाई ये कामा और पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये तो तुम्हारा 10,000 बताएगा, लेकिन ये मात्र तुम्हारा 100 रुपए यानी 100 बन जाएगा। 100 क्या है, जो भी होगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे। तो मेरे भाई कामा को ध्यान से देखना है, डेसिमल को ध्यान से रखना है कि कहां पे कामा लगाना है, कहां पे डेसिमल लगाना है, इन सबको ध्यान से करना है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर मत करना कि हमारा जो है भैया मार्क्स कम हो गया। क्यों? क्योंकि भैया इनकी जो न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। भैया 10,000 से डायरेक्ट ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे में टीचर तुम्हें नंबर देगा? कतई नंबर नहीं देगा, नंबर आपका पूरी तरह से कट जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने आपसे बात किया ब्रैकेट्स ना लगाना या फिर गलत लगाना। अब मान लो हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाया, या ब्रैकेट्स लगाने की जगह पर हमने ब्रैकेट्स को गलत तरीके से लगा दिया, तब भी हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लेट्स से यहां पर देखो हमने लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 5, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे 3 और 5, 3 कितना हो गया 8, और 8 का गुणा 2 से करोगे कितना आया 16 आया। और यहां पर तुमने ब्रैकेट्स नहीं लगाया, तो हमें पता है पहले गुणा करते हैं 3 दूना 6 होगा, और 5 जोड़ दोगे तो 11 हो गया। ओ माय गॉड, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? क्या नहीं इक्वल है, मतलब तुमने ब्रैकेट्स में गलती कर दिया तो वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। अर्थात तुमने बॉड मास का क्या कर दिया भैया? मर्डर कर दिया। तुमने अच्छे से बॉड मास को पढ़ा ही नहीं कि कहां पे ब्रैकेट्स लगाते हैं, कहां पे ऑफ होता है, कहां मल्टीप्लाई होता है, कहां पे एडिशन, कहां डिवीजन, कहां मल्टीप्लिकेशन, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें अगर मुझे सही तरीके से ब्रैकेट लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, तो मेरे दोस्त इस वाले नंबर के अंदर मुझे सही तरीके से अगर ब्रैकेट लगाना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो यहां पर ब्रैकेट ऐसा था, हटा दिए ब्रैकेट तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई ना। तो इन सबको ध्यान रखना है कि आखिर मुझे ब्रैकेट कहां पर लगाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, नंबर फिर से कट जाएंगे। तो इन सबको सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि भैया क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ना। अब हम जल्दबाजी में कभी क्या होते, तुर्रम खान की वजह से क्या करते हैं, हम ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, हम ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कर दिए, 1-2 लाइन पढ़ लिए। भाई साहब क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना ही प्रश्न का आधा उत्तर होता है। अगर तुम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए तो ये बात मान लीजिए कि तुम्हारी 30% 40% चीजें कवर हो गई। लेकिन तुम प्रश्न को जल्दबाजी में, हवाबाजी की वजह से कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है किए थे, लो वैल्यू चेंज है, तुम्हारा नंबर भी चेंज हो गया, आंसर भी दूसरा आ गया, गलत हो गया। तो इन सब चीजों के लिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पर लिखा है कि जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड एरिया, हमें निकालना है किसी भी चीज का एरिया, हमें क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन तुमने जल्दबाजी में पेरीमीटर निकाल दिया, तो तुम्हें मार्क्स कहां से टीचर देगा? पेशेंस और आपका जो दिमाग है वो सबको धैर्य रख करके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। तुम जल्दबाजी में चीजों करोगे तो गलत होना तय है, फिर मत कहना कि सर जी हमारा मार्क्स कम हो गया। अब भैया तुम एरिया पूछा, तुम पेरीमीटर निकाल के आओगे तो भैया तुम्हारा मार्क्स मिलेगा क्या? भैया क्या समझे कि क्वेश्चन समझे बिना अगर आंसर लिखते हो तो आंसर क्या मिलेगा भैया? 0। अब उसमें टीचर दे कैसे नंबर तुम्हें? एरिया पूछा है तुम निकाल रहे हो पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है तुम निकाल रहे हो एरिया, दोनों अपोजिट चीजें हो गई, नंबर 0 मिलेगा। फिर कहोगे अरे सर जी हम गलती से ध्यान नहीं पड़े तो क्वेश्चन गलत हो गया। इन सब चीजों को बेटा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। डन, ओके चलिए आइए अगला पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है कि स्टेप मिसिंग डायरेक्ट आंसर, बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको हर स्टूडेंट गलत करता है आज के समय में, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का, चाहे 11th का, चाहे 12th का, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट को गलत करता है। कहता भैया मैथ्स प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का जो हमारा प्रोसेस होता है कि हम पहले क्या लिखेंगे, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व लिखने के बाद हम क्वेश्चन को स्टेप वाइज करते हुए जाते हैं। अगर हमने कोई स्पेशल चीज की तो यहां पर ऐसे ब्रैकेट के अंदर उस चीज को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल की है तो इंप्लाइज दैट का साइन भी बनाते हैं। लेकिन हमने हवाबाजी में पढ़ लिया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ लिए कि कोई संख्या है, दो संख्याओं का अंतर जो है कि नहीं 26 है, और उसमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तुमने रट लिया उनका आंसर, एक का 13 हो गया, एक का 39 हो गया, तो तुम्हारा आंसर कहां आया? रट के आंसर लिखने से कोई ये हिंदी नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट तुमसे पूछ लेगा अकबर के पिता का क्या नाम था, फलाना था, लिख दिए। ये प्रश्न है, सॉल्यूशन है, इन्हें स्टेप वाइज लगाओगे। अगर तुमने डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश की तो भैया फिर भी तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, यहां तक कि टीचर एक भी नंबर भी नहीं दे सकता, याद रखना। तो भैया स्टेप बाय स्टेप मैथ्स मिलते हैं, डायरेक्ट आंसर से नहीं। जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि रफ वर्क का कंफ्यूजन। अब हम कॉपी करते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे हमने क्वेश्चन को हल करना शुरू किया, अब हल करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको अगर मान लो इस प्रश्न से रिलेटेड कोई रफ करना है तो हम यहाँ पे रफ डाल करके ROUGH और हम एक प्यारी सी एक छोटी सी लाइन ऐसे खींच करके हम साइड में कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो कॉपी होती है उसके एकदम पीछे साइड कर सकते हैं। इसी नहीं कि उसमें गिली पुछी कर दिया, समझ में नहीं आ रहा,
टीचर को समझ में आया कि तुमने ये लाइन खींचकर इस साइड में रफ किया है और यहां पर तुमने प्रॉपर सॉल्यूशन किया है, इससे तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं लगाओगे तो भैया रफ वर्क को अगर नीटली नहीं लिखोगे, साइड में नहीं लिखोगे ऐसे, तो भैया टीचर को क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, तो वो मार्क्स क्या करेगा, कट कर लेगा। फिर कहोगे सर जी हमारा मार्क्स कम हो गया, हमारा तो सही था आंसर। इन सब का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इन सबको सुधारने की जरूरत है। बाद मत कहना कि सर जी बताया नहीं हो कॉपी लिखने के तरीके। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने टॉपिक्स हैं। यूनिट्स भूल जाना। अब देखो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, 16 तुमने लिख दिया, लेकिन ये 16 है क्या ये 16 सेंटीमीटर था, या फिर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था, या फिर ये 16 रुपए थे? भैया ये क्या था आखिर? कंफ्यूजिंग में टीचर को डाल दोगे तो तुम्हें कहां से मार्क्स मिलेगा? यूनिट का आधा नंबर कटता है, ये जान लो। अगर तुम इसको नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएगा। हमसे एरिया पूछा है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। भैया उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग यूनिट लिखते नहीं हो, फिर कहोगे सर जी हमारा मार्क्स कम हो गया। इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो भैया मार्क्स कट जाते हैं यूनिट मिसिंग होने पर। अगर तुमने यूनिट नहीं लिखा है तो ये बात मान लो, अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको टीचर हो सकता है 4.5 नंबर दे, या तो फिर टीचर बहुत कठिन, बहुत मतलब क्या है ना, खतरनाक वाला टीचर है तो वो 4 नंबर भी दे सकता है। फिर कहोगे सर जी हम तो सही था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो नहीं लिखे बस। बेटा ये बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यूनिट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब देखो नीटनेस और अलाइनमेंट खराब होना। अब भैया अगर तुम साफ सुथरा नहीं लिख रहे हो, नीटनेस मतलब सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हो, तब भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो प्रेजेंटेशन होगा इंपैक्ट पड़ेगा, और जो चेकर होगा वो बोर हो जाएगा, उसे चेक करने में बड़ा दिक्कत होगी। साफ सुथरा लिखे नहीं होंगे, मेरे जैसा टीचर होगा तो ऐसे काट के सीधा 0 नंबर देके बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखो कि आप जब भी कोई अलाइनमेंट बनाओ एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ, साफ सुथरा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला बढ़ते हैं, फिगर बिना लेवल के बनाना। ये लो फिगर बना रहे हो, पता लगा हमें त्रिभुज बनाना है, लेकिन त्रिभुजों तुम्हारा ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ये त्रिभुज है, इसका मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भाई फिगर बना रहे हो, सिंगल हैंड से ड्रॉ कर रहे हो, तब भी एक अच्छा फिगर दिखना चाहिए, वरना दिक्कत है। और तुम उसके बाद भैया ज्योमेट्री में अगर तुम डायग्राम बना दिए, लेकिन उसमें तुमने एबीसी नहीं बताया कि आखिर कौन सी भुजा क्या है। लेट से हमने ए बना दिया बस, भाई उसमें इसको डिनोट करो कि आखिर ए कहां है, बी कहां है, सी कहां है। अगर तुमने चतुर्भुज बनाया हुआ है तो उसमें भी दिखाओ कि तुमने ए बी सी डी कहां लिया है। ये सब दिखाना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स इसके डिडक्ट होते हैं। फिर मत कहना कि सर जी कम हो गया। अगर डायग्राम अधूरा है तो आपका आंसर भी अधूरा माना जाएगा, और इसी वजह से टीचर इसका फायदा उठा करके आपके मार्क्स को कट कर लेते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि टीचर आपके मार्क्स ना कट करे तो इन सभी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। 10 गलतियां हैं मेरे दोस्त। अब देखो कितनी गलतियां हो गई, गिन लो। अब अगला है फाइनल आंसर बॉक्स में हाईलाइट नहीं करना। अब देखो कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, मान लो हल करते हुए चले आ रहे हैं, हल कर रहे हैं, हल करते 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 चले आ रहे हैं, यहां पर आंसर तुम्हारा आ गया x बराबर 16। अब 16 क्या है, लेट से हमने x बराबर निकाला, तो इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। इससे क्या होगा, टीचर की नजर डायरेक्ट आपके उत्तर पर पड़ेगी और उसे लगेगा कि वाह बेटे ने कितना बढ़िया से लिखा है आंसर। इसलिए उसे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ऐसे ब्रैकेट में कर दो, हो गया। हाईलाइटर जलाना है चला सकते हो, या फिर काले पेन से ब्रैकेट बंद कर दो, उत्तर लिख दो, यही सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये नहीं करोगे टीचर फिर भी नंबर कट कर सकता है। तो इस चीजों को ध्यान रखो, वरना इनसे नंबर क्या होंगे, क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोल्ड या फिर अंडरलाइन या बॉक्स नहीं बनाते हो तो आंसर जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, टीचर समझ नहीं पाता इसका आंसर कहां है। इसलिए आंसर आपका अलग दिखे, इस वजह से उसको बेहतरीन तरीके से ब्रैकेट के अंदर कर दो। इससे क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आपका जो है कि आंसर दिखेगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को सुधारने की जरूरत है। अगला है भैया रॉन्ग सिंबल यूज करना। अगर तुमने गलत सिंबल यूज कर दिया, मान लो कोई चीज हमने सॉल्व कर, लेट से आपने a1/a2 को दिखा दिए, वो b1/b2 के क्या है, इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल नहीं है मान लो, लेकिन तुमने जल्दबाजी में इक्वल लगा दिया। ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन तुमने जल्दबाजी में इक्वल लगा दिया, यानी होना चाहिए था ये साइन यहां पर, लेकिन तुमने ये लगा दिया, तो टीचर कहां से नंबर देगा भैया? उसका लॉजिक मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो टीचर मार्क्स कहां से देगा? बिल्कुल से नंबर आपका कट जाएगा। फिर मत कहना कि सर जी हमारा मार्क्स कम हो गया। यही रीजन होते हैं बेटा जिससे आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके चाहते हो कि हमारे मार्क्स से डिडक्ट ना हो, सारे मार्क्स हमारे मुट्ठी में हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और जो मैं आपको ये तरीके बताया, 10 मिस्टेक, इनको सुधार लेना। किसी टीचर में इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारा एक भी मार्क्स कट कर ले। तो बस यही था आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर कि आखिर ये टॉप 10 मिस्टेक्स हैं, कौन कौन से तुम लोग मिस्टेक्स करते हो, उससे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो तुम बहुत ज्यादा करते हो।
उनको सुधारने की जरूरत है। सभी लोग कमेंट करिएगा कौन सी मिस्टेक्स थी इसमें से जो सबसे ज्यादा तुम करते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ्स मतलब नितेश निराला सर, यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर हमेशा आपके साथ खड़े हैं और बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस चलती हैं, उन्हें भी बेहतरीन तरीके से देखो। तो बाकी मिलेंगे फिर नई वीडियो में किसी नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।